नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, भक्ति में शक्ति इतनी होती है कि असंभव कार्य को भी क्षण भर में संभव कर देती है। पर आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आपकी भक्ति में श्रद्धापूर्ण होना चाहिए, आपकी भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपना निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए आपकी भक्ति होनी चाहिए। तो ईश्वर जरूर आपकी भक्ति सुनता है और आपको उसका फल आपकी सोच से 100 गुना बढ़कर देता है। पर भक्ति में ईश्वर भी चाहता है कि हृदय से भक्ति करी जाए, ऊपरी मन से या दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। उसे क्षण भर की भक्ति चाहिए, पर अंतर आत्मा से भक्ति करी हो, अंदरूनी हृदय से भक्ति करी हो, ना कि ऊपरी मन से, ना कि दिखावे से। भक्ति में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप हारी बाजी को जीत सकते हैं, आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। पर भक्ति आपको आनी चाहिए और भक्ति के लिए आपको अपना संपूर्ण सब कुछ समर्पण करना पड़ता है। आपको रात दिन सब कुछ सिर्फ भक्ति में ही विलीन होना पड़ता है। और भक्ति के लिए आपको उस ईश्वर पे भी आस्था रखनी पड़ती है। ये नहीं कि बहुत जल्दी अगर आप डगमगा जाएं, अगर आपका कुछ कार्य नहीं हो रहा है या कोई आपकी सुन नहीं रहा, तो आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही भक्ति का दूसरा नाम है। अगर आपका विश्वास सटीक है तो ईश्वर जरूर, क्योंकि ईश्वर भी अपने भक्ति की परीक्षा लेता है। उसे भी अपने भक्तों से उतना ही ज़्यादा प्रेम होता है जैसे भक्त को भगवान से। वैसे भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। बस आपको उन पे, जिनकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, उन पे विश्वास होना चाहिए, उन पे आपको शक संशय नहीं करना चाहिए। आपको कितनी भी कठोर, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में आप क्यों ना आ जाए, पर आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर क्या पता आपकी परीक्षा ले रहा हो, आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहा हो। उस भक्ति पे आपको हनुमान जी की तरह खरे उतरना है और आपको तनिक भी अपने भक्ति पे, अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे संदेह मत, अपने विचार में भी मत लाइएगा। क्योंकि अगर आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के प्रति अगर आपके मन में संशय विचार और संशय आ जाएगा, तो फिर भक्ति का फिर कोई अर्थ ही नहीं रह गया, भक्ति का फिर कोई सारांश और भक्ति का फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए आपको भी पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ, चाहे कितनी भी कठोर परिस्थिति, चाहे किसी का भी कुछ भी सामना करना पड़े, पर नहीं, हमें ईश्वर, उनके ऊपर पूरी विश्वास है, चाहे उसके लिए हमारा ये जीवन ही नष्ट क्यों ना हो जाए। ऐसी भक्ति चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी किसी की भक्ति बेकार नहीं जाती, और जब ईश्वर आपके साथ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भक्ति करें और आपकी भक्ति बेकार चली जाए। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हमारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना। हम कर्म कर सकते हैं। ईश्वर को जैसे हमारी भक्ति होगी, जैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा वो हमें फल देगा। पर अगर हम फल सोच के ही भक्ति करेंगे तो शायद पूर्ण समर्पण भाव या पूर्ण समर्पण जो हमें भक्ति में चाहिए है वो हम नहीं ला पाएंगे। उस चीज़ को लाने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। हमें अपना स्वार्थ, अपना मतलब या कुछ निस्वार्थ भाव से निरंतर करते जाइए भक्ति, क्योंकि निरंतर निस्वार्थ भाव से भक्ति एक असीम सीमा तक पहुंचती है, एक असीम उत्कृष्टता तक पहुंचती है, जहां पे आप असीम सुख का आनंद लेते हैं, जहां पे केवल और केवल आपकी ईश्वर से ही भेंट होती है। और ईश्वर भी चाहता है कि सिर्फ हमारी और भक्त की भेंट हो, उसके बीच में कोई कुछ भी ना आए। तो दोस्तों, भक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। भक्ति से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो शायद आज के ज़माने के लोग या आज के साइंटिस्ट लोग जिस चीज़ को काल्पनिक या केवल बातें या केवल ऐसे ही लोग मानते हैं, उस चीज़ को भी आप सत्य कर सकते हैं। क्योंकि काल्पनिक इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मनुष्य की सोच से जो दूर होता है उसी को मनुष्य काल्पनिक कहता है। पर इंसान को अपने अंदर की शक्तियों का खुद आभास नहीं कि इंसान के अंदर इतनी असीम शक्तियाँ होती हैं कि उसके अंदर असंभव और नामुमकिन कार्य उसके लिए कुछ नहीं होता है। बस हम उस चीज़ को, हमें अपने आगे प्रदर्शित करना, उस चीज़ को हमें जागृत करना, उस चीज़ को हमें अपने अंदर से निकालना है। बस इसी चीज़ को भक्ति कहते हैं। अगर आप इस चीज़ को निकाल पाए तो आप एक सिस्टम भक्त, आप एक सिस्टम गुरु आगे चल के बन सकते हैं, और आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी और समाज भी आपकी इज्जत करेगा। पर उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। आप जब कर रहे होंगे तो आपकी घोर लोग निंदा करेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपका पीछे का जितना किया हुआ कठोरता सब आपको फल देगा। चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
जय